दोस्तों 90 डेज़ क्यों इंपॉर्टेंट होता है? किसी भी कंपनी में, किसी भी कंट्री में, वर्ल्ड में कहीं पर भी आप जाओ, 90 डेज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप जॉब ज्वाइनिंग करते हो, फर्स्ट ज्वाइनिंग के बाद अगर 90 डेज़ अगर आपने नहीं संभला, इस चीज़ को नहीं समझा, तो आप अपनी नौकरी से हाथ धो सकते हैं। चाहे वो यूरोप कंट्री हो या जीसीसी हो, मिडिल ईस्ट हो, कहीं पर भी हो, दुबई हो, सऊदी हो, ओमान हो, कतर हो, कहीं पर भी हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, 90 डेज़ आपको अपना बेस्ट देना है। बेस्ट परफॉर्मेंस आप क्या दे सकते हो, आपके अंदर कितनी स्किल्स है, वही देना है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, कुछ ज्ञान की बातें चलते चलते करेंगे। बिल्कुल ये छोटी वीडियो है लेकिन बड़ी ज्ञान की है दोस्तों 90 डेज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसको प्रोबेशनरी पीरियड बोलते हैं। इस पीरियड के अंदर में कंपनी का एक परफॉर्मेंस आप दे रहे हो, कंपनी में कंपनी आपको चेक कर रही है। जस्ट ये मान के चलो, कभी भी दिमाग में ये लेकर चलो कि आप एक कंपनी के अभी एम्प्लॉय नहीं हो। ये मानकर चलो कंपनी में जस्ट आप एक एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें पास कर जाओगे तभी आपको नौकरी मिलेगी। ये माइंड से हटा दो कि मुझे नौकरी मिल गई है, अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। जी नहीं, कभी भी कंपनी आपको फायर कर सकती है, कभी भी फायर कर सकती है। और फायर करने के लिए ही ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब भी आपको ऑफर लेटर मिलेगा उसके अंदर में मेंशन होता है मिनिमम 90 डेज़ तो होता ही है दोस्तों। 90 डेज़ तो होना ही है, और आप उससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा। लेकिन आप अपने ऑफर लेटर को पढ़ो, HR से पूछ लो। अगर ऑफर लेटर में कभी कभी मेंशन नहीं भी होता है, HR से ज़रूर पूछ लो और समझ लो कि मेरी प्रोबेशनरी पीरियड कितने दिनों के लिए इस कंपनी में। अगर नहीं समझोगे तो आपको कंपनी फायर कर देगी। लेकिन कब करती है? जब आप अपनी परफॉर्मेंस नहीं ठीक से दे रहे हो, आप अपना बेस्ट नहीं दे रहे हो, और कंपनी अंडरस्टैंड कर रही है कि भाई ये आदमी मेरे लायक नहीं है, आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, बॉस के साथ कैसे आपका रिलेशन है, कैसे बातें कर रहे हो, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें हैं। ये सारे चीज़ को नोटिस किया जाता है और एक फाइनल रिपोर्ट बनाकर कंपनी को देता है आपका बॉस कि हाँ ये आदमी चाहिए काम का है, तभी कंपनी आपको रखेगी, अदरवाइज फायर कर देगी दोस्तों। लेकिन कभी भी कंपनी को मौका नहीं दो। आप क्या दे सकते हो? अपनी बेस्ट, बिल्कुल बेस्ट देना। क्योंकि देखो दुनिया में कभी भी कोई भी इंसान कितना भी बड़ा पोस्ट हो, कभी भी ऊपर से लेकर नहीं आता। सब कुछ यही इस ज़मीन पर सीखता है, और सीखने के बाद मर जाता है और फिर जाता है बिल्कुल खाली हाथ। तो दोस्तों कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है दोस्तों। मैंने अक्सर देखा है जब भी GCC के अंदर में लोग जाते हैं तो जाते ही होम सिक हो जाएंगे। होम सिक मतलब क्या? हमेशा उनकी घर की याद सताती है। कुछ उनके अपने जो लोग हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ से भी वो अपने घर वालों को छोड़ कर आए हैं, उनकी यादों में खोए रहेंगे, उन्हीं से बातें कर रहेंगे। उनकी जो परफॉर्मेंस है, जो ड्यूटी है, जो जिस काम के लिए वहाँ पर गए हैं, उस काम को भूल जाते हैं और कहीं ना कहीं होम सिक का शिकार हो जाते हैं। ऐसे कंडीशन में एक अच्छा परफॉर्मर भी, आप अच्छे परफॉर्म कर सकते हो, आपको अच्छी नॉलेज है, बट आप होम सिक का शिकार हो गए और आपकी जो कंपनी है वहाँ पे आप अपनी ड्यूटी को, आप अपनी परफॉर्मेंस, आप अपना बेस्ट नहीं दे पाए, जिसके कारण कंपनी कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंड कर लेती है कि ये आदमी मेरे काम का नहीं है, इसको नॉलेज नहीं है, या इसका बिहेवियर ठीक नहीं है, या ये प्रेजेंट ऑफ माइंड नहीं है, ये बिल्कुल अपडेट नहीं है। क्या है, कुछ अगर नेगेटिव बना दिया तो कंपनी आपको फायर कर देगी। बैक टू पेवेलियन, फिर आप अपने घर पे आ जाएंगे, फिर वहाँ की याद सताने लगेगी, भाई मेरी नौकरी चली गई, ऐसा वैसा। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में। कभी भी 90 डेज़ इंपॉर्टेंट होता है, इतना ध्यान रखो। जब भी जाओ GCC के अंदर में 90 डेज़ के अंदर में बिल्कुल आप अपना फोकस आप अपने काम पर दीजिए। आप क्या बेस्ट दे सकते हैं, अपने बेस्ट को देना है, बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, ताकि आपकी रिपोर्ट बने तो बिल्कुल पॉजिटिव हो, उसमें किसी भी तरह की कोई नेगेटिव बातें ना हो, और आप एक अच्छे एम्प्लॉय बनकर दिखाएं दोस्तों ये छोटी सी ज्ञान थी। चलते चलते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, और आप अपना ध्यान रखना।